हेलो दोस्तों, कंप्यूटर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। सवाल है कि कंप्यूटर क्या है। यह सवाल किसी छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तो वह भी आपको इसका आसान सा जवाब दे देगा, क्योंकि आजकल कंप्यूटर घर घर में पाया जाता है। हर किसी को पता होता है कि कंप्यूटर क्या होता है, किस लिए यूज होता है और कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से अगर आपको छोटी छोटी डेफिनेशन जाननी है या बतानी पड़े तो एक लाइन में आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम डेटा बनाते हैं और अपने संदेशों को यहाँ से वहाँ अर्थात एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करते हैं। साथ ही कई तरह के काम हम कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। तो इसीलिए कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन की एक नीड है, जिसके कारण हमारे काम पूरे होते हैं। इसके बिना कोई भी ऑफिस वर्क हो ही नहीं सकता है। और साथ ही हॉस्पिटल, एजुकेशन की लाइन में, बैंकिंग, सभी जगह कंप्यूटर का यूज़ होता ही होता है। अब छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, वह दिखता कैसा है, होता क्या है। गेम खेलने के लिए भी बच्चे आजकल कंप्यूटर को पहचान रहे हैं। तो इसीलिए कंप्यूटर को बताना या किसी को समझाना बहुत आसान होता है। अब जानते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इनकी हिस्ट्री क्या होती है। अलग अलग तरीक़ों से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा और जो भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और साथ ही एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। सभी को पता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, ये जो है हम नॉर्मली सभी लोग इनके बारे में जानते ही जानते हैं। अब इनको अलग अलग टाइप्स में समझते हैं। कार्य प्रणाली के आधार पर यह मुख्यतः 3 तरीके के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो अब जानते हैं उद्देश्य के आधार पर। सबसे पहला होता है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जिसे हम जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो बनाए जाते हैं, जिन्हें हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। अब जानते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटरों को क्या कहते हैं। आकार के आधार वाले जो कंप्यूटर होते हैं वो कहलाते हैं माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक्स, पाम टॉप कंप्यूटर्स और टैबलेट या पीसी। ठीक है, अब जानते हैं कार्य प्रणाली के आधार पर जो कंप्यूटर के प्रकार हमने आपको बताए थे उनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड और मैकेनिज्म। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले कार्यों के तरीके के आधार पर इन्हें एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड में वर्गीकृत किया जाता है, यानी बांटा जा सकता है। अब भाई सब लोग बोलेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है, उसके बारे में भी जानते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में वो कंप्यूटर आते हैं जो भौतिक मात्रा में यानी फिजिकल पैरामीटर्स जैसे प्रेशर्स हो गए, टेम्परेचर हो गया, हाइट हो गई, उनको मापने के लिए जो परिमाप यानी वैल्यूज़ जो अंकों में व्यक्त करते हैं, यह कंप्यूटर किसी राशि का परिणाम तुलना के आधार पर करते हैं। जैसे कि एक थर्मामीटर है आपके पास, सभी ने देखा है, कोई गणना नहीं करता है। अभी तो यह पारे के संबंधित प्रसार यानी रिलेटिव एक्सपेंशन
की तुलना करके शरीर के तापमान को मापता है। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक उपयोग होता है। यह कंप्यूटर लेवल अनुमानित परिमाप ही देते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक पेट्रोल पंप में लगा होता है एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकलने वाले पेट्रोल को मापता है और उसके मूल्य की गणना करता है, उसके मूल्य को स्क्रीन पर आपको दिखाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है। दोस्तों, आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो इसके लिए वीडियो मैंने चैनल में डाल रखी है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है। अधिकतर लोग कंप्यूटर के बारे में सोचते रहते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर ही केंद्र बिंदु होता है। डिजिटल कंप्यूटर में जो कंप्यूटर आते हैं वो बिजनेस के लिए यूज़ होते हैं, घर का बजट तैयार करते हैं और सभी कार्य कंप्यूटर कर सकते हैं वो करते हैं। अतः सत्य यह है कि अधिकतर जो कंप्यूटर होते हैं वो डिजिटल टाइप्स के ही होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं डेटा और प्रोग्राम को 0 तथा 1 में परिवर्तित करके इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में ले आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में। अब जानते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है और कैसे काम करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो इसका अर्थ होता है अनेक गुण धर्म वाले युक्त से होना, यानी कि बहुत सारे फीचर्स जो एक ही कंप्यूटर में पाए जाते हैं उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अब इसको थोड़ी और आसान भाषा में समझते हैं कि जिन कंप्यूटरों में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम हाइब्रिड कहते हैं। जैसे कंप्यूटर की जो एनालॉग डिवाइस किसी रोगी के लक्षणों का तापमान, रक्तचाप आदि को मापती है, यह परिमाप बाद में डिजिटल पार्ट के द्वारा अंकों में बदल जाते हैं। इस प्रकार रोगी के स्वास्थ्य में आए उतार चढ़ाव को तत्काल परीक्षण किया जा सकता है। अब जानते हैं उद्देश्यों के आधार पर जो कंप्यूटर मैंने बताए थे, जैसे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पस यानी जनरल पर्पस, और जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य वाले थे, सामान्य और विशिष्ट स्पेशल कंप्यूटर जो होते हैं। सबसे पहला होता है सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर, जिसको हम कहते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब यह कैसे काम करता है इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर जो होते हैं वो सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि जिनमें अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता पाई जाती है। लेकिन यह वर्ड प्रोसेसिंग के पत्र के बाद जो डॉक्यूमेंट हम रेडी करते हैं, उनको प्रिंट करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं आदि जैसे कार्य को ही संपन्न करते हैं। मतलब उनको हम जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। उद्देश्य सामान्य उद्देश्य के जो इंटरनल सर्किट में लगे सीपीयू की जो कीमत होती है वो भी कम होती है। इन कंप्यूटर में हम किसी विशिष्ट अनुप्रयोग हेतु अलग से डिवाइस नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि इनके सीपीयू की जो क्षमता होती है वो लिमिट में होती है, इसलिए हम अलग से इसमें कुछ भी जोड़ नहीं सकते। अब बात करते हैं स्पेशल पर्पस के लिए जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं वो कैसे काम करते हैं। स्पेशल पर्पस जो कंप्यूटर होते हैं यानी कि विशिष्ट उद्देश्य वाले कंप्यूटर, जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है, इनके सीपीयू की जो क्षमता होती है उस कार्य के अनुरूप होती है, यानी कि जिस कार्य के लिए हमें इन्हें तैयार किया गया था उसी कार्य के लिए वह उतनी ही क्षमता का सीपीयू हम अगर उन पे लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। अलग सीपीयू लगाने की आवश्यकता हो तो हम इनके स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा सीपीयू भी लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए म्यूजिक रिकॉर्डिंग करने के लिए स्टूडियो में लगाए जाने वाला जो कंप्यूटर होता है वो स्पेशल उद्देश्य के लिए होता है। इसमें म्यूजिक संबंधित डिवाइस को जोड़ा जा सकता है और संगीत की विभिन्न प्रभाव देकर इसको रिकॉर्डिंग की जा सकती है। फिल्म उद्योग में फिल्म एडिटिंग के लिए विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि कंप्यूटर निम्नलिखित श्रेणी में भी उपयोग होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है अंतरिक्ष विज्ञान के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, युद्ध में प्रेक्षपात्र का नियंत्रण करने के लिए, उपग्रह संचालन को जानने के लिए, चिकित्सा
क्षेत्र में, समुद्री विज्ञान के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग में, कृषि विज्ञान में, यातायात के नियंत्रण में और अनुसंधान एवं शोध कार्य करने के लिए हम जो है स्पेशल पर्पस में जो यूज आते हैं कंप्यूटर, उनको यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं आकार के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं, जो मैंने बताए थे 5 तरह के होते हैं, जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप, नोटबुक कंप्यूटर, पाम टॉप जो होता है और टैबलेट जो होता है। ये सारे हमारे कार्य के आधार पर होते हैं। कंप्यूटर को उनके कार्य के आधार पर माइक्रो वर्स स्टेशन, मिनी, मेन फ्रेम तथा सुपर में वर्गीकृत किया जा सकता है, परंतु कभी कभी यह वर्गीकरण प्रासंगिक नहीं होता है, क्यों फिर भी यह प्रचलन में है। तो अब हम इन्हें आकार के आधार पर जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर तकनीक के क्षेत्र में सन 1970 में एक क्रांतिकारी आविष्कार हुआ था। यह आविष्कार माइक्रो प्रोसेसर का था, जिसके उपयोग के कारण सस्ती कंप्यूटर प्रणाली का बनना संभव हुआ और यह कंप्यूटर एक टेक्स्ट पर आधार अथवा एक ब्रीफ केस में रखे जा सकते थे। यह छोटे कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की कीमत बहुत कम और आकार छोटा होता है, इसीलिए यह व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर या बाहर किसी भी कार्य क्षेत्र में लगाए जा सकते हैं। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं घर में, विद्यालय की कक्षा में और ऑफिस वगैरह में लगाए जाते हैं। घरों में यह परिवार का खर्च का ब्यौरा रखने के लिए यूज होता है, मनोरंजन के साधन के रूप में काम आता है, और जो विद्यालय की कक्षाओं में यह विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए यूज होता है और विभिन्न विषयों की शिक्षा प्रदान करने के लिए काम आता है। ऑफिसेज वगैरह में माइक्रो कंप्यूटर एक सहायक के रूप में काम आते हैं। इनसे पत्र लेखन होता है, फाइलों का रख रखाव किया जाता है और भी अलग अलग कार्य इसमें किए जा सकते हैं। बिजनेस के क्षेत्र में बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर का बहुत व्यापक उपयोग है। व्यवसाय बड़ा हो या छोटा, माइक्रो कंप्यूटर दोनों ही उपयोगी हैं। छोटे व्यवसाय में यह किए गए व्यापार का ब्यौरा रखता है, पत्र व्यवहार के लिए पत्र तैयार करता है, उपभोक्ताओं के लिए बिल बना कर देता है और नियमित लेखांकन करता है। बड़े व्यवसायी इन्हें वर्ड प्रोसेसिंग और फाइल मेंटेनेंस के रूप में उपयोग करते हैं। विश्लेषण के साधन के रूप में इनका उपयोग करना व्यापार में निर्णय भी लिए जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में एक ही सीपीयू लगा होता है। वर्तमान समय में माइक्रो कंप्यूटर का विकास तेजी से हो रहा है। परिणाम स्वरूप माइक्रो कंप्यूटर एक पुस्तक के आकार यानी फ़ोन के आकार, यहाँ तक कि घड़ी के आकार में भी आ रहे हैं। माइक्रो कंप्यूटर 20,000 से 25,000 में उपलब्ध हो जाते हैं, परंतु अगर आपको अच्छा माइक्रो कंप्यूटर लेना है तो इसकी कीमत 4 से 5 लाख तक की भी की जा सकती है। सुपर कंप्यूटर क्या है, इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, अब इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो इन कंप्यूटर के जो कार्य करने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इन्हें आप नॉर्मल रोज़ की तरह इस्तेमाल करने वाले कंप्यूटर में शामिल नहीं कर सकते। इन्हें किसी खास तरह के कार्य में उपयोग में लाया जाता है, जैसे डाटा इंजीनियरिंग और साइंटिफिक रिसर्च, क्योंकि इनके काम करने की जो शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और खर्च भी ज़्यादा आने की संभावना होती है, क्योंकि इनकी जो कीमत होती है वो दूसरे कंप्यूटर के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है और यह अपने कार्य को करने में बहुत तेज़ी भी दिखाते हैं। तो इसीलिए इनकी जो कीमत होती है वो ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव जिसे हम कहते हैं। अब बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर के बारे में, वह क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर टेक्निक्स में बढ़ते हुए विकास के साथ माइक्रो कंप्यूटर और छोटा हो गया, जिसे हम पोर्टेबल कहते हैं। यह विभिन्न आकार तथा स्वरूप में पाया जाता है, जिनकी चर्चा हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर की, फिर नोटबुक की, पाम टॉप कंप्यूटर्स की। डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला जो प्रकार है वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप जैसा कि नाम से ही आप समझ
पाएंगे कि एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे डेस्क पर सेट किया जा सकता है और वह वहीं से कार्य कर सकता है। इसमें एक CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड तथा माउस होता है। इन्हें हम अलग अलग देख सकते हैं। डेस्कटॉप जो होता है कंप्यूटर की जो कीमत होती है वो बहुत कम होती है, परंतु एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में यह मुश्किल होता है। आज के समय में आप नवीनतम कौन से क्वेश्चन से नए डेस्कटॉप कंप्यूटर को 20,000 से 25,000 की रेंज में आप ले सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में आप इनकी कीमत यही है। बात करें नोटबुक की, जिसे हम नोटबुक तथा लैपटॉप भी कहते हैं। यद्यपि कई कंपनियां लैपटॉप के साथ अन्य फीचर्स भी देते हैं, जैसे लैपटॉप को नोटबुक की अपेक्षा थोड़े महंगे दामों में बेचा जाता है। डेस्कटॉप जो होते हैं कंप्यूटर से अलग होते हैं। नोटबुक तथा लैपटॉप में कुछ अलग से नहीं होता है। सभी इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग युक्तियाँ एक ही डिब्बे में समावेशित होती हैं, यानी एक ही उसमें पाई जाती हैं, जो आपकी यात्रा में प्रयोग किए जाने ब्रीफकेस की भांति प्रतीत होता है। लैपटॉप को आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। आमतौर पर यात्रा के दौरान या कुर्सी पर बैठकर इन्हें गोद में रखकर आप कार्य कर सकते हैं। इन्हें लैप प्लस टॉप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह गोद के ऊपर रखा जाता है। नोटबुक तथा लैपटॉप का वजन 1 किलोग्राम से भी कम होता है। यह डेस्कटॉप से महंगे जरूर होते हैं, परंतु इन्हें किसी भी जगह ले जाना बहुत आसान होता है। यह पोर्टेबल होते हैं, अर्थात आप इन्हें कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं। यह अत्यंत निजी होते हैं। नोटबुक इसीलिए कहा जाता है। और लैपटॉप में बैटरी पैक होता है जो बिजली जाने के बाद सामान्यतः 4-5 घंटे का बैकअप प्रदान करता है और इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि आप हमेशा इसे बिजली की मदद से ही चला सकते हैं। चार्ज करने के बाद आप इसको 4-5 घंटे आराम से चला सकते हैं। पाम टॉप कंप्यूटर की बात करें तो पाम टॉप जो होता है वो सबसे अधिक पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर होता है जो आपके हाथों में आ जाता है। इन्हें बाकी सब लोग टैबलेट के नाम से भी जानते हैं। इन्हें पॉकेट कंप्यूटर भी कहा जाता है। यद्यपि यह आधिकारिक रूप से मान्य नहीं है, पाम टॉप कार्यालय में प्रचलित नहीं है। पाम टॉप कंप्यूटर कई रूप में उपलब्ध है और यह लैपटॉप या पीसी हो सकते हैं। अब बात करते हैं टैबलेट पीसी की। टैबलेट पीसी अधिक पोर्टेबल होते हैं और लैपटॉप कंप्यूटर के सभी फीचर्स से युक्त होते हैं। यह लैपटॉप की तुलना में अधिक हल्के होते हैं और निर्देशों को इनपुट करने के लिए स्टाइल और या डिजिटल पेन का हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़र जो होता है निर्देशों को स्क्रीन पर क्या करता है, सीधे सीधे लिख सकता है। आपको टैबलेट पीसी में पूर्व निर्मित माइक्रोफोन तथा विशिष्ट सॉफ्टवेयर होता है। आप इसका उपयोग एक स्क्रीन की तरह परंपरागत तरीके से कीबोर्ड तथा मॉनिटर को जोड़कर भी कर सकते हैं। बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है वो आज के समय में इन कंप्यूटर का इस्तेमाल ना के बराबर होता है, परंतु अगर आप बैंक में जाएंगे या अन्य किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ सर्वर लगाए जाते हैं या उनका इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर आपको इन कंप्यूटर का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। यह कंप्यूटर साइंस में काफ़ी बड़े होते हैं, परंतु आज भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो जिससे होती हैं उसी से ही होंगी, तो इसीलिए हर चीज़ का महत्व समझिए। तो दोस्तों ये था कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के प्रकार क्या हैं। आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।